में धीरे धीरे ये नाम इंडिया में बदल गया। आज भी भारत में एक वर्ग ऐसा है जो अपनी पहचान को भारत से नहीं बल्कि इंडिया से जोड़कर देखता है और अंग्रेजों को अपना वैचारिक पूर्वज मानता है। भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो भारत को हिंदुस्तान मानने से इनकार करता है। वो ये कहते हैं कि हम भारत तो कह देंगे लेकिन हिंदुस्तान नहीं कहेंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से इंडिया, भारत और हिंदुस्तान के बीच की खाई लगातार बड़ी होती जा रही है। अब इस बात पर भी बहस चल रही है कि क्यों ना भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में भी लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी विदेशियों का दिया हुआ नाम आखिरकार भारत के संविधान का भी हिस्सा बन ही गया। इसके अलावा सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। सिंधु का उच्चारण फारसी भाषा में हिंदू किया जाता है और कई लोग मानते हैं इसी वजह से भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। लेकिन भारतीय पुराणों और ग्रंथों में भी भारत को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनमें मेलुहा, भारत, भारतवर्ष, आर्यव्रत और जम्बू द्वीप जैसे नाम शामिल हैं। सनातन संस्कृति में जब भी कोई पूजा पाठ या हवन होता है और इस दौरान जब संकल्प लिया जाता है तो आपके नाम और शहर के नाम के साथ जम्बू द्वीपे भरत खंडे भी कहा जाता है। आपने ये नोट किया होगा, आप में से जिन लोगों ने इस तरह के पूजा पाठ किए होंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत को किसी जमाने में जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। यानी विदेश से आए लोगों ने धीरे धीरे भारत की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की और इसी कोशिश के तहत कभी मुंबई को बॉम्बे, कभी चेन्नई को मद्रास, कोलकाता को कलकत्ता और दिल्ली को दिल्ली कर दिया गया। और गुलाम मानसिकता के शिकार हमारे ही देश के लोगों ने पहले इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और फिर वर्षों तक गुलामी की इस पहचान को ही अपनी असली पहचान मानकर वो चलते रहे और आज भी चल रहे हैं। और आज ये सारे लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो देश अपनी जड़ों को भुला देता है उस देश को दुनिया कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती।